हेडिंग है आगे रिवेटो का वर्गीकरण रिवेटो का वर्गीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का सवाल ही पूछेगा, ठीक है। कभी कभी पूछेगा कि रिवेटो का वर्गीकरण हम बताने जा रहे हैं, तो आप सिंपल जब भी आप लिखिएगा हेडिंग, तो इसमें लिख लीजिएगा कि रिवेटो का वर्गीकरण निम्नवत है। आप इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा रिवेटो का वर्गीकरण निम्नवत है। बारे में दे ले रही शीर्ष के अनुसार, शक्ति के अनुसार, लगाने के स्थिति के अनुसार ही चौथा नाम दे रहे। इकट्ठे किताब अमन पर्वत ई हो दे रहे। अब ध्यान दें, शीर्ष के अनुसार किसी किताब में आप देखेंगे तो 5 दे ले रही, 6 दे ले रही, 7 और कहीं कहीं 8 भी दिया रहता है, ठीक है। अब जौन किताब हमन का पढ़त है, जो हमन खाली 6 गो दे ले, ठीक है, 8 गो ना, ठीक। शक्ति के अनुसार 3 प्रकार का होला, ओके। लगाने की स्थिति के अनुसार भी 3 प्रकार का होला, ठीक। आकृति के अनुसार जौन की इकट्ठे किताब में ई ना देले रही, ठीक है, कोनो किताब में जो है कि ई देले रही, तो एकरी अनुसार भी ई 3 प्रकार का होला। तब तो के कुल के बारे में पढ़े के अगर कभी कभी इनका परिभाषा पूछ दिला, तो परिभाषा में बस खाली ओकर हेड के बारे में लिखे के कि हेड कौनी आकृति का होला, ठीक है, आ कैसन होला, बस खाली ओकरी बारे में ये बतावे के है, ठीक है। लेकिन इनका फिगर शीर्ष के अनुसार उसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आप बनाएंगे, ठीक है, और उसका व्यास, उसके हेड का व्यास आप दर्शाएंगे। शक्ति के अनुसार आप ये दिखाएंगे कि कौन से रिवेट है और ये यूज कहाँ किए जाते हैं, उसकी सामर्थ्य कितनी होती है, ठीक। इसके बाद लगाने की स्थिति के अनुसार, यानी रिवेट को जब भी हम लगाते हैं तो किस तरह लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। यानी लगाने की स्थिति के अनुसार 2 होते हैं, सॉरी हम 3 लिखे हुए हैं। लगाने की स्थिति के अनुसार 2 होता है और आकृति के अनुसार आपका 3 होता है। तो चलिए हेडिंग स्टार्ट हम लोग करते हैं शीर्ष के अनुसार, ठीक है, ओके। तो चलिए हेडिंग लिखिए शीर्ष के अनुसार। अब देखिए आगे, तो ध्यान दीजिए, शीर्ष के अनुसार रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, यानी हेड के अनुसार रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम देखिए रिवेट तो 8-9 प्रकार के होते हैं, यहाँ केवल हम 3 बनाए हुए हैं और तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है गोलीय शीर्ष, आप इसको गोलीय शीर्ष बोल सकते हैं, या एक कप शीर्ष भी बोल सकेला, या एक कटा शीर्ष भी बोलिए, इंग्लिश में आप इसको स्नैप हेड भी बोलिएगा, ठीक है। अक्सर आप जहाँ भी आप देखेंगे तो या तो गोलीय शीर्ष लिखा रहेगा या तो कप शीर्ष लिखा रहेगा, ठीक। तो एकरी बारे में आपको समझना है। एक है शंक्वावी शीर्ष, इसको हम बोलते हैं पैन हेड, ठीक है। एक है ये आपका है पैन हेड विथ टेपर नेक, ठीक। अब इस तीनों रिवेट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कभी कभी इनका परिभाषा पूछ देला, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, परिभाषा अगर पूछ दिया तो परिभाषा आप लिख देंगे, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका चीज़ का है कि इसका फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा में केवल आप क्या करेंगे कि इसके हेड के बारे में, हेड की गहराई और ये कहाँ यूज होता है, इसका वर्णन आप कर देंगे। इसका परिभाषा हो गया या इसके बारे में हो गया, क्लियर हो गई। कहे का मतलब है कि अगर गोल शीर्ष के बारे में पूछ दही तो तू एकरी बारे में क्या करिया कि हेड के बारे में लिख दिया कि हेड का व्यास कितना होला,
हेड का गहराई कितना होला, एकर प्रयोग कहाँ करल जाला, बस इतना आप लिख देंगे तो इस गोलीय शीर्ष के बारे में हो जाएगा, या यूँ कहिए कि इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए एक गोलीय शीर्ष बनाए हुए हैं। गोलीय शीर्ष का ये, इसको तो आप जान ही रहे हैं कि इसको हम शंक बोलते हैं, शंक। और शंक का व्यास हम यहाँ पे डी से प्रदर्शित किए हुए हैं। शंक की लेंथ नहीं दिखाते हैं? ठीक है, हाँ, शंक की लेंथ, शंक का लेंथ नहीं होला, कुछ जैसन प्लेट रहेला उसके हिसाब से हम लोग रिवेट लगाते हैं। तो यहाँ पे शंक हम दर्शाए हुए हैं, और शंक का जो है कि व्यास डी है। अब गोलीय शीर्ष के बारे में हम बता रहे हैं कि एक शंक का व्यास अगर डी है तो गोलीय शीर्ष का व्यास जो होता है 1.6 डी होता है। ठीक है, उसकी गहराई 0.7 डी होती है। अब इसके बारे में लिखना है तो आप हेडिंग डाल देंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे जैसे गोलीय शीर्ष, गोलीय शीर्ष हेडिंग डाल लेंगे। और हेडिंग डालने के बाद आप फिगर भी बना लीजिएगा, फिगर क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा जो हम बोल रहे हैं वो लिखते रहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए हम बोल दे रहे हैं। लिख लेंगे आप कि गोलीय शीर्ष का जो हेड होता है वो गोलाकार होता है। क्लियर हुआ? गोलीय शीर्ष का हेड जो होता है गोलाकार होता है। ओके, इसके बारे में, उसी हेड के बारे में लिखेंगे कि गोलीय शीर्ष का हेड शंक के व्यास का 1.6 गुना होता है। क्लियर हो गया ना? उसकी गहराई अर्थात हेड की गहराई 0.7 डी होती है, यानी शंक के व्यास का 0.7 डी होता है। और गोलीय शीर्ष का उपयोग ज्यादातर यानी अधिकतर पूल में किया जाता है। अब बात हमारी समझ में आ गई कि नहीं? अगर आप इसके बारे में लिखना एक बार फिर से सुन लीजिए। आप लिखेंगे कि गोलीय शीर्ष का हेड गोलाकार होता है, या गोलाकार भी लिख सकते हैं या अर्ध गोलाकार लिख सकते हैं, जैसे भी। ठीक है, तो गोलीय शीर्ष में आप लिखेंगे कि गोलीय शीर्ष का हेड जो ना गोलाकार होला। ठीक है, इसका व्यास शंक के व्यास का 1.6 गुना तथा गहराई 0.7 गुना होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर पुल में किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? और इतना लिखने के बाद तो हम लोग आई फिगर बना दिया। फिगर में जौन जौन चीज़ लिखले हुआ वे यहाँ पे लिख दिया लोग, तो हर एक काम खत्म हो जाए। गोलीय शीर्ष के बारे में हो गया। ठीक है, अब आता है एक शंक्वाकार शीर्ष भी बोलते हैं, इंग्लिश में एक पाइन शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देखिए इसका फिगर हम बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल गोलाकार शीर्ष के जैसा है। इसके शंक का व्यास यहाँ पे हम डी दर्शाए हुए हैं। इसके हेड का जो व्यास होता है 1.7 डी, बिल्कुल गोलाकार के जैसा होता है। इसकी गहराई भी गोलाकार के जैसा 0.7 डी होती है। अगर इसके बारे में भी आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख लीजिए, लिखिए, बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए, आप हेडिंग डाल लेंगे शंक वी शीर्ष, या आप इसको शंक्वाकार शीर्ष भी आप लिख सकते हैं। इसको शंक्वाकार शीर्ष भी लिख सकते हैं, या आप इसको पैन हेड भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम पैन हेड बोलते हैं। अब इसका सिंपल सा है कि शंक्वाकार शीर्ष के बारे में आपको लिखना है। डैश डाल लीजिए और डैश डाल के लिखिए। लिख लीजिए कि यह गोलीय शीर्ष से ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। ओके, यह गोलीय शीर्ष से ज़्यादा सामर्थ्यवान होता है। इसकी हेड का व्यास उसके शंक के व्यास का
1.6 गुना तथा गहराई 0.7 गुना। क्लियर हो गया ना? 0.7। अरे यार, इसमें भी आप लिख लीजिए कि इसका प्रयोग ज्यादातर पुल में किया जाता है। इसका भी प्रयोग आप लिख लीजिए कि इसका भी प्रयोग ज्यादातर पुल में किया जाता है। या ये भी आप लिख सकते हैं कि अधिक सामर्थ्यवान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिक सामर्थ्यवान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना? चलिए आगे। तो ये दो चीज के बारे में हमन के समझ गए नहीं जा। एक तो गोलीय शीर्ष हो गई, शंक्वाकार शीर्ष हो गई, यानी पेन हेड हो गया। ठीक है, अगर इसके बारे में हम आपको बता भी दिए, बस आपको कुछ करना नहीं है। बस इन्हन के बारे में बस खाली हेड क्या और गहराई या कहाँ प्रयोग होला अगर ना भी समझ में आवत तो दरअसल हर रिवेट जो होते हैं पुल में या दो प्लेटों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप चीज़ लिख सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये है शंक्वाकार शीर्ष या टेपर कंट शीर्ष। ठीक है, इसको इंग्लिश में पेन हेड विथ टेपर नेक बोला जाएगा। ठीक, इसका फिगर हम आपको यहाँ पे बना दिए हुए हैं। इसके भी हेड का व्यास आप देख सकते हैं। इसके हेड का व्यास उसके शंख के व्यास का 1.6 गुना होता है। इसकी गहराई जो होती है, ये इसकी गहराई आप देख सकते हैं कि 0.7 डी, यानी बिल्कुल गोलाकार शीर्ष के जैसा होता है। और इसके नेक जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गर्दन कहलाती है, गर्दन। और गर्दन ये होता है थोड़ा सा टेपर होता है, और उस गर्दन की गहराई होती है 0.5 डी। क्लियर? अब इसके बारे में आप लिखना है तो आप इसका ये हेडिंग लिखिए और हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। देखिए, इसके बारे में आप लिख लीजिए। हेडिंग तो हम डाल लिए, लिखिए। इसका व्यास, इसके हेड का व्यास, इसके हेड का व्यास शंख के व्यास का 1.6 गुना तथा गहराई 1.6 गुना तथा इसकी गहराई 0.7 गुना होती है। 0.7 गुना होती है। ओके, आगे लिखिए। इसके गर्दन की गहराई, इसके गर्दन की गहराई 0.5 गुना होती है। इसका प्रयोग बड़े स्ट्रक्चर यानी बड़ी संरचना के अवयवों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस रिवेट की सामर्थ्य गोलीय रिवेट की सामर्थ्य से अधिक होती है। गोलीय रिवेट की सामर्थ्य से अधिक होती है। बस इसके बारे में इतना आप लिख लीजिए। समझ गए आप? चलिए आगे। अब नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। देखिए, शीर्ष के अनुसार आप 3 पढ़ लिए हैं। ठीक है, 3 के बारे में हम बता दी। शीर्ष के अनुसार 3 आप पढ़ लिए। एक बार फिर से हम उन चीज़ों को नाम देते हैं। देखिए, पहला आपका था गोलीय शीर्ष अर्थात स्नैप शीर्ष, स्नैप हेड। इसके बारे में हम बता दिए, इसका परिभाषा है, इसके बारे में बता दिए ये कहाँ यूज होता है। एक बात दूसरा रहा पाइन हेड, इसके बारे में भी हमारे के जानकारी हो गई है। ठीक, इसके बाद तीसरा का था पैन विथ टेपर नेक, इसके भी बारे में हम आपको बता दिए। ठीक, अब आगे देखिए।
आगे चौथा आपका है सपाट शीर्ष यानी फ्लैट हेड, ठीक है। पांचवा है गोलाकार शंकुरवात शीर्ष, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं राउंडेड काउंटर शंक हेड, ठीक है। इसके बाद छठवां है सपाट शंकुवात शीर्ष, इसको हम बोलते हैं फ्लैट काउंटर शंक हेड, ठीक। तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग जाने कि इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो पहला है आपका सपाट, एक फ्लैट हेड भी बोलल जाला। यहाँ पे इसकी फिगर हम बनाए हुए हैं। फिगर अगर बना हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सैंक का व्यास d, हेड का व्यास सैंक के व्यास का 2 गुना होता है और इसकी गहराई होती है 0.025d। आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ऐसे प्लेट जहाँ पे हमें समतल प्राप्त करने के लिए यानी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए समतल प्राप्त करने के लिए इस रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आपको लिखना है तो लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए सपाट शीर्ष या हेड शीर्ष, लिखा, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिए सपाट शीर्ष या फ्लैट हेड, ठीक है। लिखिए सपाट शीर्ष तथा फ्लैट हेड, सपाट शीर्ष या फ्लैट हेड के शीर्ष की शीर्ष का लिख लीजिएगा, शीर्ष का व्यास सैंक के व्यास का 2 गुना, सैंक के व्यास का 2 गुना एवं गहराई 0.25 गुना होती है। इसका प्रयोग दो प्लेटों में समतल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि दो प्लेटों की बाहरी सतह को समतल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोलाकार शंकुवात शीर्ष यानी राउंडेड काउंटर शंक हेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका जो शीर्ष शंकुकार तो होता ही है और इसका जो शीर्ष होता है ये गोलाकार होता है, ठीक है। और इनके बीच जो कोण होते हैं, शंकुवात शीर्ष के बीच जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री का होता है। इसका व्यास जो होता है सैंक के व्यास का 1.5 गुना यानी 1.5 गुना होता है। इसकी गहराई होती है 0.5 गुना, ठीक है। और शंकुकार के बीच के बैठो, दिखाई दे रहा है ना? हाँ एकदम क्लीन आ रहा है, आप चलिए। इसके बाद गोलाकार शंकुवात शीर्ष होता है, ठीक है। ये गोलाकार शंकुवात शीर्ष में आप देख सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम राउंडेड काउंटर शंक हेड बोलते हैं, ठीक है। एक ही देख सकते हैं कि एक जो शंक का व्यास होता है d और उसके हेड का व्यास होता है शंक के व्यास का 1.5d होता है यानी 1.5 गुना होता है। इसके हेड की गहराई होती है 0.5d अर्थात शंक के व्यास का आधा गुना। शंकुवात शीर्ष में जो कोण बनते हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं, ये 60 डिग्री होता है। ये विभिन्न कोण में भी मिल सकते हैं, उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जहाँ तक प्रयोग किया जाता है वो 60 डिग्री होता है। अब इसके बारे में आपको लिखना है तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं कि गोलाकार शंकुवात शीर्ष, ठीक, जिसका हेड का व्यास शंक के व्यास का 1.5 गुना और गहराई जो होती है, ठीक है,
गहराई 0.5 गुना होती है। ठीक है, इसका प्रयोग ज़्यादातर कम ऊंचाई यानी शीर्ष की कम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद आपका छठवां आता है सपाट शंकुरवात शीर्ष। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट काउंटर शैंक हेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर बना हुआ है इसका। इसके शैंक का व्यास d, हेड का व्यास शैंक के व्यास का 1.5 गुना और इसकी गहराई होती है 0.5 गुना। इनके बीच का जो कोण होता है वो भी आपका 60 डिग्री होता है। ये विभिन्न कोण में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि सपाट शंकुवात शीर्ष के हेड का व्यास जो होता है शैंक के व्यास का 1.5 गुना और इसकी गहराई 0.5 गुना होती है। ठीक, क्लियर हुआ। ये शंकुवात शीर्ष के बीच में जो बने कोण होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं और ये विभिन्न कोणों में भी उपलब्ध। ठीक है, कितना एडिट करता है, पानी पिया हुआ।